Hello everyone, CodeShift Starters 171, CodeShift Starters 171, उसका प्रॉब्लम नंबर बी डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहा, ये उसके कंस्ट्रेंट्स है और ये उसका एग्जांपल है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अपने पास एक स्ट्रिंग दी है एस नाम की और उसको कन्वर्ट करना है अपना अद्वितीय वाली स्ट्रिंग में, राइट। तो अपन को एक एस वाली स्ट्रिंग दी है, राइट। अभी कन्वर्जन कैसे करना है, राइट। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मान लो ये स्ट्रिंग है जेड ए, ये जारा गोजा, ये स्ट्रिंग है, राइट। ये स्ट्रिंग है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, अद्वितीय में, अद्वितीय, राइट, इसमें कन्वर्ट करना है। तो z को किस में कन्वर्ट करेंगे, a में, a को किस में कन्वर्ट करेंगे, d में, r को किस में करेंगे, v में, इसको इसमें, इसको इसमें, सबको कन्वर्ट करना है, राइट। सो मान लो ये मैंने कन्वर्जन किया, कौन सा, a से लेके d तक का। तो कन्वर्जन कैसे होता है कि मान लो a से लेके d तक का कन्वर्जन करना है तो आप ऐसे करोगे, a से b, b से c, देन c से d। तो कितने कन्वर्जन में अपन के, 3। तो इसका काउंट कितना आ जाएगा, 3। तो आपका जो आंसर होगा ना उसमें क्या ऐड करोगे आप, 3 ऐड करोगे, राइट। कि भाई a से लेके b, देन c, देन d। मान लो आर से लेके बी जाना है, राइट। तो आर, देन क्या आ जाएगा, एस, देन क्या आ जाएगा, टी, देन यू, देन वी। ऐसे ही होता है अल्फाबेटिकली, आप ऐसे ही चलते हो। सो अपन कितना कन्वर्जन लगे मेरे को, 1 2 3 4, तो कितने कन्वर्जन होंगे, 4। तो आंसर में आप क्या ऐड करोगे, 4, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो कितने कन्वर्जन हुए, 4। मान लो इधर टी होता, राइट, ये जो वाला है, इसमें टी से लेकर टी, तो कितना आंसर लगेगा, 0। इसमें तो कुछ कन्वर्ट कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना इस वाले में, right? तो इसमें 0 आ जाएगा। तो मान लो ए से लेके आई है, तो इसमें क्या करेंगे, ए, then B, then C, then D, then E, F, G, H, I। राइट। तो कितने कन्वर्जन लोगे, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कन्वर्जन लगेंगे। तो आंसर में आप क्या ऐड करोगे, आई, 8, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो ऐसे अपन ऐड करते जा रहे हैं, राइट। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अप्रोच कैसे लगाएंगे, और देखो मान लो ये है, मान लो जेड से लेके ए तक का है। तो जेड के बाद तो कुछ होता नहीं है ना, तो जेड के बाद वापस आप साइकिल में चालू करोगे, जेड के बाद ए, देन बी, ऐसा साइक्लिक है, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक। कि भाई वापस जेड के बाद वापस चालू होगा, राइट। मान लो ये है, ये वाला एग्जांपल जो है, कौन सा वाला, मान लो ये टी से लेके आई वाला है, ये कौन सा था, अद्वितीय। इधर आई था, जारा गोजा, जी था, मान लो जी से लेके टी है, मान लो ओ से लेके आई, ये वाला एग्जांपल है, राइट। ओ से लेके आई तक जाना है। अभी जो ओ है वो बड़ा है ना आई से, तो अपन ओ से लेके आई डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो अपन क्या करेंगे, ओ फिर पी फिर क्यू, देन आर, देन एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। जेड तक आ गए, फिर जेड से वापस स्टार्ट करेंगे। जेड से कहाँ से स्टार्ट करोगे, ए से। तो जेड के बाद ए हो गया, देन बी, देन सी, देन डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो ओ से लेके आई डायरेक्ट नहीं जा सकते, अपन पहले ओ से लेके जेड तक जाएंगे और फिर ए से लेके आई तक जाएंगे, राइट। आई होप समझ में आ रहा है। तो कब करेंगे, जब अपना जो स्ट्रिंग का इनपुट है, अगर वो अद्वितीय की वाली जो स्ट्रिंग है, अद्वितीय वाली जो स्ट्रिंग है उससे बड़ा है, अद्वितीय वाली स्ट्रिंग के कैरेक्टर से बड़ा है, ग्रेटर देन है ना, ओ है जो, वो आई से बड़ा है। तो ओ से लेके पहले जेड तक जाएंगे, फिर ए से लेके वापस आई तक जाएंगे, ठीक? तो देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। वही जो जारा गोजा वाली जो स्ट्रिंग थी, इसको अद्वितीय में कन्वर्ट करना है, अद्वितीय, राइट। सो मान लो मेरे को ये वाला कन्वर्जन करना है, ए से लेके डी तक, राइट। तो मेरे को कन्वर्ट क्या करना है ए से लेके डी तक, राइट, ये कन्वर्ट करना है। तो मेरा जो कैरेक्टर है, मान लो मैंने 2 स्ट्रिंग लाई, ठीक है, मेरे को इनपुट में सिर्फ यही स्ट्रिंग देंगे, कौन सी वाली, ये वाली। इनपुट मेरे को सिर्फ ये वाली स्ट्रिंग मिलेगी। तो इस स्ट्रिंग का मैंने नाम लिखा है, मान लो ए वाली स्ट्रिंग है ये। और जो मेरे को बनानी है स्ट्रिंग, उसका नाम दिया मैंने बी वाली स्ट्रिंग, राइट। समझ में आ रहा है, होप, ठीक है। सो ए और बी 2 वाली स्ट्रिंग है। तो अगर मान लो एक एस, मान लो एस नाम की स्ट्रिंग है, चलो, और इसका नाम टी रख देते हैं, राइट। 2 स्ट्रिंग है एस और टी नाम की, राइट। सो इनपुट में मेरे को एस वाली स्ट्रिंग देंगे और मेरे को उसको टी वाली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मैंने क्या देखा कि अगर एस ऑफ आई जो है, अगर वो छोटा है टी ऑफ आई से, तो डायरेक्टली अपन माइनस कर सकते हैं, डी को ए से माइनस कर लोगे, राइट। डी में से ए उड़ा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3, राइट। 3 आएगा ना, डी में से ए माइनस करो, डी सी बी ए, तो 3 हो गया ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, इस वाले कन्वर्जन का कितना आंसर आएगा, 3। तो आप काउंट जो है आपका आंसर है, उसमें किसको ऐड करोगे, टी ऑफ आई माइनस एस ऑफ आई को, राइट। टी ऑफ आई माइनस एस ऑफ आई को ऐड करोगे, और ये कब करोगे, जब आपका एस ऑफ आई जो है वो छोटा है टी ऑफ आई से, राइट। अभी एस और टी क्या है, एस स्ट्रिंग है और टी भी स्ट्रिंग है, राइट। एस कौन सी स्ट्रिंग है, इनपुट वाली स्ट्रिंग है, इनपुट वाली स्ट्रिंग है। और टी कौन सी स्ट्रिंग है, अद्वितीय वाली स्ट्रिंग है। सो मैंने ये खुद से बनाई है, अद्वितीय वाली स्ट्रिंग, राइट। आई होप समझ में आ रहा है। अगर मेरा कैरेक्टर जो है एस ऑफ आई, अगर वो टी ऑफ आई से छोटा है तो फिर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, वरना आंसर में आप किसको ऐड करोगे, आंसर प्लस इक्वल टू, देखो ये वाला बहुत अच्छा है,
वो वाली बात की थी ना, ओ से लेके आई तक जाना है। तो अब क्या करोगे, ये वाला जो एग्जांपल था, ओ से लेके आई तक जाना है। तो ओ से लेके पहले अपन जेड तक जाएंगे और फिर ए से लेके अपन आई तक जाएंगे। तो ओ से जेड, अभी ओ कौन सा कैरेक्टर है, एस ऑफ आई, राइट। ओ कौन सा कैरेक्टर है, एस ऑफ आई। कहाँ तक गए अपन, जेड तक। तो कितने कन्वर्जन हुए, जेड माइनस एस ऑफ आई, इतने कन्वर्जन होंगे, सोचो। जेड में से अगर मैं एस ऑफ आई को माइनस कर दूं, जेड में से मैंने ओ को माइनस कर दिया, तो मेरे को ये वाले कन्वर्जन मिल जाएंगे। कौन से वाले कन्वर्जन, ये वाले। तो मेरे को ये वाले कन्वर्जन मिल गए। फिर उसमें मैंने किसको ऐड कर दिया, ए से लेके आई तक का। अभी आई क्या है, टी ऑफ आई है ना ये। आई वाला कैरेक्टर कौन सा है, टी ऑफ आई। मेरे को क्या कन्वर्ट करना है, ओ से लेकर आई तक कन्वर्ट करना है ना, ये देखो, ओ से लेकर आई तक। तो जो आई है वो कौन सा स्ट्रिंग है, टी वाली स्ट्रिंग है ना। तो ए से लेके मेरे को टी ऑफ आई तक जाना है, राइट। तो मैं उल्टा लिखूंगा, टी ऑफ आई में से मैंने ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, हो गया। मैं एस ऑफ आई से लेके जेड तक जाऊंगा, तो जेड माइनस एस ऑफ आई, तो उतने कन्वर्जन लगेंगे। और टी ऑफ आई में से ए को माइनस कर दिया कि भाई ए से लेके टी ऑफ आई तक जाना है, राइट। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे को ये जो है एक्स से लेके बी तक जाना है। तो एक्स देन वाई देन जेड देन वापिस ए देन बी, राइट। तो मैंने क्या किया, ये एक्स क्या है, एस ऑफ आई। ये बी क्या है, टी ऑफ आई, राइट। राइट, बी क्या होगा, टी ऑफ आई। ये मेरी इनपुट स्ट्रिंग का कैरेक्टर है और ये मेरी टी ऑफ आई का कैरेक्टर है। तो अगर मेरे इनपुट स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है अगर वो बड़ा है टी ऑफ आई से, तो मैं आंसर में किसको ऐड करूंगा। सोचो आंसर में किसको ऐड करेंगे, पहले जेड तक जाएंगे। तो जेड में से मैंने किसको माइनस किया, एस ऑफ आई को। जेड में से एस ऑफ आई को माइनस किया, जेड में से एक्स को माइनस किया, तो कितने कन्वर्जन लगेंगे, दो। सोचो, दो ही लगेंगे। फिर बी से मैंने ए को माइनस किया, तो प्लस जो कैरेक्टर है मेरा टी ऑफ आई, उसमें से मैंने किसको माइनस किया, ए को। कि बी से लेकर टी, तो ये कितने कन्वर्जन लगेंगे, एक। अभी देखो इससे आंसर नहीं आएगा, इसमें प्लस वन भी करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा प्लस वन क्यों, क्योंकि ये वाला जो कन्वर्जन है जेड से लेके ए तक का, इसको भी गिनना है ना अपन को। तो इसका एक और वन ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितने कन्वर्जन लगेंगे, चार, राइट। एक्स से लेके वाई एक, वाई से लेके जेड दो, जेड से लेके ए तीन और ए से लेके बी चार। तो चार कन्वर्जन हुए। सो आंसर में अपन किसको ऐड करेंगे, पहले जेड से लेके टी ऑफ आई से लेके एस ऑफ आई से लेके जेड तक जाएंगे, राइट। फिर इसमें किसको ऐड किया, टी ऑफ आई माइनस ए, टी ऑफ आई माइनस ए को। और इसमें प्लस वन एक एक्स्ट्रा करेंगे। सो ये अपना कोड बन गया, सिंपल। तो इसको कोड करते हैं। सो पहले टेस्ट केस, एक अपन को स्ट्रिंग इनपुट में देंगे वो एस वाली, राइट, स्ट्रिंग एस नाम की। उसको इनपुट लिया मैंने। अभी लूप लगाएंगे, तो मैंने एक आंसर नाम का वेरिएबल लिया है, सो लूप लगाई मैंने। जीरो से लेके एस डॉट साइज, एस डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। स्ट्रिंग में लूप लगा रहे हैं अपन। क्या चेक किया मैंने, कि मेरा जो कैरेक्टर है एस ऑफ आई, अगर वो छोटा है टी ऑफ आई से, तो फिर तो मैं डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, टी ऑफ आई माइनस एस ऑफ आई। ये माइनस करने से क्या होगा कि मेरे को ऑपरेशंस मिल जाएगी, कितने ऑपरेशन लगेंगे। कि अगर मेरा कैरेक्टर छोटा है, देखो, जैसे जो ए से लेके डी वाला जो कन्वर्जन था, ये वाला। अभी मेरा वाला जो कैरेक्टर है ए, वो डी वाले से छोटा है ना, टी वाले स्ट्रिंग से। ये टी वाली स्ट्रिंग कौन सी है, तो मेरे को बनानी पड़ेगी टी वाली स्ट्रिंग। तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई टी नाम की, उसका नाम क्या दे दिया मैंने, अद्वितीय, राइट। तो ये टी वाली स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। अगर मेरा कैरेक्टर जो है ए वाला, अगर वो टी वाली स्ट्रिंग से छोटा है, तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। वरना क्या करेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू, पहले तो जेड में से, कैपिटल जेड में से एस ऑफ आई को माइनस करेंगे। फिर किसको ऐड किया मैंने, टी ऑफ आई माइनस ए को। और इसमें एक और एक्स्ट्रा वन ऐड कर लिया, हो गया। और फिर सी आउट किसको करेंगे, आंसर को। एंड एल, राइट, सिंपल। आई होप समझ में आ गया होगा। ये जो सेकंड वाला एल्स था ना, वो काफी इंपॉर्टेंट एल्स था, राइट। तो एग्जांपल देख लो, 208 और 206 है, गलत आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है ये जो है ना, इसको एक और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, right? अब करते हैं, ओके। ओके, हाँ। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होगा कि ये देखो, टेस्ट केस मैंने टी भी लिया है, तो इसको मैं कैपिटल टी लिख देता हूँ। इसको कैपिटल टी लिख देते हैं। इसको, ये जो टेस्ट केस वाला टी है ना, वो दो बार टी यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको कैपिटल टी लिख दिया, ठीक है। अब चलाओ, सॉरी, सेटिंग्स हो गई, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है, देखो, टेस्ट केस वाला टी कैपिटल टी लिखना, तभी आप ये छोटा टी यूज कर सकते हो, राइट। अभी भी गलत आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, अद्वितीय सही तो लिखा है। एस को इनपुट लेटर एस के था ना, है। टी ऑफ आई माइनस एस ऑफ आई, जेड माइनस एस ऑफ आई, टी ऑफ आई माइनस ए प्लस वन। तो ये सारे कैपिटल ही है ना, तो देखो, अच्छा, नहीं सही तो लिखा है, ओके। आप ये भी कंडीशन लगा सकते हो, देखो, कि अगर दोनों सेम है, एस ऑफ आई और टी ऑफ आई सेम है, तो जो कुछ ऑपरेशन ही नहीं करेंगे ना, तो कंटिन्यू कर लो, ये भी कर सकते हो।
बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा देखो। अबे हो गया, फ़र्क पड़ गया। ठीक ठीक है, फ़र्क पड़ रहा है तो कोई नहीं। हाँ, तो ये भी कंडीशन लगा दो कि भाई अगर दोनों कैरेक्टर सेम है तो फिर कुछ नहीं करेंगे, करेक्ट आंसर चल गया। राइट, जावा का कोड करते हैं। तो जावा में पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेंगे, टेस्ट केस लेना है। राइट, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। राइट, पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, एस डॉट नेक्स्ट इंट। फिर टेस्ट केस के लूप चले मैंने वाइल टी माइनस माइनस नॉट जीरो। राइट, अभी देखो इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो। एक ही स्ट्रिंग है अपना एस नाम की। राइट, तो एक स्ट्रिंग है एस नाम की, उसको इनपुट लेना है, एस डॉट नेक्स्ट। राइट, अभी मेरे को आंसर निकालना है। देखो फिर आंसर के लिए लूप लगेंगे अपन स्ट्रिंग में। राइट, तो एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अभी सोचो कि मान लो मेरा जो कैरेक्टर है एस ऑफ आई, एस डॉट कैरेट आई, वो करो टी वाले से छोटा है। राइट, मेरी स्ट्रिंग कौन सी, एस, ये वाली। मेरे को इनपुट में ये वाली स्ट्रिंग दी है एस। ये मान लो मेरा जो कैरेक्टर है ए वाला, वो टी ऑफ आई वाले से छोटा है, तो फिर माइनस कर देंगे दोनों को। राइट, तो अगर एस डॉट कैरेट आई अगर छोटा है टी डॉट कैरेट आई से, टी डॉट कैरेट आई से, तो फिर आंसर में अपन किसको ऐड करेंगे, टी डॉट कैरेट आई माइनस एस डॉट कैरेट आई, एस डॉट कैरेट आई। राइट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे को ऑपरेशंस मिल गए। वरना आंसर में किसको ऐड करेंगे, अपन ने ये कोड लिखा था ना, अपन एस ऑफ आई से लेके जेड तक जाएंगे। राइट, कहाँ से, एस ऑफ आई से लेके जेड तक जाएंगे और ए से लेके टी ऑफ आई तक जाएंगे। राइट, तो आंसर में किसको ऐड कर दिया मैंने, जेड माइनस, जेड कैपिटल है, माइनस एस ऑफ आई। राइट, एस डॉट कैरेट आई, सॉरी, एस डॉट कैरेट आई। फिर उसमें किसको ऐड कर दिया, रुको वापस लिखते हैं। राइट, देखो जेड में से किसको माइनस किया, एस डॉट कैरेट आई, एस डॉट कैरेट आई। फिर उसमें किसको ऐड किया मैंने, ए से लेके टी तक। राइट, तो टी ऑफ टी डॉट कैरेट आई से लेके ए तक। अभी उसमें भी एक और वन ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बिकॉज जेड से लेके ए वाला जो कन्वर्जन है हो गया। और एस आउट किसको करेंगे अपन, आंसर को। बस हो गया, सिंपल। देखो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो टेस्ट केस है ना उसमें भी टी यूज किया है। देखो हाँ, देखो दो दो बार ये ना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट केस में टी यूज किया है और मैंने टी वाली स्ट्रिंग बनाई नहीं है। राइट, तो मैंने एक दूसरी स्ट्रिंग लूंगा टी नाम की, उसका नाम दूंगा मैं अद्वितीय। तो ये स्ट्रिंग बनाना इंपॉर्टेंट है। राइट, एक तो मेरी इनपुट वाली स्ट्रिंग है एस नाम की, और एक मेरी दूसरी स्ट्रिंग है अद्वितीय नाम की, टी नाम की। उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है। हाँ, तो देखो टी इज ऑलरेडी डिफाइंड, ये एरर आ रहा था, तो मैं क्या करूंगा, ये टेस्ट केस का जो टी है ना उसको कैपिटल लिख देते हैं। ये आप कर सकते हो। देखो ये जो टेस्ट केस का टी था ना उसको मैं कैपिटल टी लिख दिया, ये भी कर सकते हो। ठीक है? तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। राइट, अभी देखो गलत आंसर आ रहा है 0 और 24। तो देखो एक और कंडीशन चेक कर लेंगे अपन, कि मान लो दोनों कैरेक्टर सेम है। राइट, कि भाई एस डॉट कैरेट आई और टी डॉट कैरेट आई जो है वो दोनों सेम है, टी डॉट कैरेट आई। तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, तो अपन क्या कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। सोचो कि मान लो दोनों कैरेक्टर सेम होते हैं, जैसे कि ये जो है ये अद्वितीय का ए है और अद्वितीय में भी ए आता है, तो वो दोनों सेम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, तो डायरेक्ट कंटिन्यू कर लो। राइट, तो ये भी कर सकते हो। राइट, तो देखो चल गया, सबमिट। राइट, तो देखो करेक्ट आंसर। ठीक है, वापस समझाता हूँ मैं, देखो अब समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग लेते हैं, मान लो डी ए जी, ए जी, ए जी। मान लो ये बकवास स्ट्रिंग है, इसको अद्वितीय में कन्वर्ट करना है, या राइट, इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो बी को ए में कन्वर्ट करना है। अभी बी को ए में कन्वर्ट नहीं कर सकते अपन। राइट, बी को ए में कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे, तो क्या करेंगे, बी से सी, देन डी, कहाँ तक जाएंगे, जेड तक, देन वापस ए से लेके बी तक जाएंगे। राइट, तो दो कन्वर्जन करेंगे, पहले तो ये वाला करेंगे देन ये वाला करेंगे। तो देखो ध्यान से, जो मेरा बी था वो कौन सा कैरेक्टर था, एस ऑफ आई। ये वाला जो मेरा ए है, सॉरी, ये वाला जो मेरा ए है वो कौन सा कैरेक्टर है, मेरा टी ऑफ आई। तो मैं जेड से लेके एस ऑफ आई तक गया, तो जेड माइनस एस ऑफ आई। फिर उसमें किसको ऐड किया मैंने, टी ऑफ आई माइनस ए। फिर इसमें एक और वन ऐड कर दिया। राइट, तो ये अपना ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अब समझ में आया। देन सेकंड, ए से लेके डी तक जाना है, तो वो तो सिंपल ही है, ए बी सी डी, उसमें तो डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डी में से, तो टी ऑफ आई में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, एस ऑफ आई को, डायरेक्ट ही, सिंपल। बस वही सिंपल ही कोड था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कितने लगेगी, ओ ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जो क्वेश्चन है ना उसमें दिया है कि ओ ऑफ जो एन है ना वो 80 है, मतलब स्ट्रिंग की जो साइज है वो 80 है, छोटी स्ट्रिंग ही है। देखो क्योंकि अद्वितीय से कंपेयर करना है ना, तो स्ट्रिंग की देखो लेंथ कितनी दी है उन्होंने, 8 दी है। तो ये ओ ऑफ 8 में चल रहा है, मतलब ओ ऑफ 1 में ही चल रहा है, मतलब बहुत कम टाइम है इसका। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये जो कन्वर्जन था ना, साइक्लिक वाला कन्वर्जन, वो काफी अच्छा था। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, right? अच्छा क्वेश्चन था। सो प्रैक्टिस करते रहो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।